हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी बसंत पाठ्य पुस्तिका के काव्य खंड से सुदामा चरित हम यहाँ पढ़ रहे थे। नरोत्तम दास जी ने ये लिखा है और यहाँ पर ये जो प्रसंग चल रहा है, जो काव्य खंड लिखा है नरोत्तम दास जी ने, ये उस समय की बात है जब सुदामा जी श्री कृष्ण को मिलने द्वारिका गए और वहां पर उनकी दीनहीन दशा को देख करके जो द्वारपाल हैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के, उन्होंने श्री कृष्ण नरोत्तम सुदामा जी को मना कर दिया था कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। बहुत आग्रह करने के बाद फिर जो है द्वारपाल श्री कृष्ण को सुदामा को वहीं पर रोकते हैं और श्री कृष्ण के पास जाकर ये बात कहते हैं। क्या बात कहते हैं वो इस यहाँ काव्य खंड में यहाँ पर नरोत्तम दास जी ने बताया है कि शीस पगा न झगा तन में प्रभु जान को आही बसे के ही ग्रामा धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पाय उपान को नहीं सामा द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। फिर आगे कहते हैं पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। तो द्वारपाल द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, आपके द्वार पर जो है, आपके भवन के द्वार पर एक निर्धन और दुर्बल जो है ब्राह्मण खड़ा हुआ है और उसकी जो स्थिति है वो किस प्रकार से है। शीस पगा न झगा तन में, उसके शीस में न तो पगड़ी है, उसके सर पर ना तो पगड़ी है, झगा तन में ना ही उसके वस्त्र जो है उसके तन पर है। और झगा यहाँ पर कुर्ते को कहा गया है। जान को आहि बसे कहीं ग्रामा, न जाने वो किस गांव से आकर यहाँ पर आ गया है। धोती फटी सी लटी तो पटी, उसकी धोती जो है फटी हुई है और फटी सी लटी दुपट्टी, लटी क्या यानी लटकी हुई, क्या दुपट्टी यानी कि जो गमछा होता है उसको यहाँ पर दुपट्टी कहा गया है। उसकी धोती जो है फटी हुई है और जो उसका गमछा है वो लटका हुआ है। फिर आगे कहते हैं द्वारपाल कि अरु पाय उपान को नहीं सामा, पाव पाय यानी कि पाव और पाव में उसके क्या नहीं है, जूते भी नहीं है। ठीक है। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश, आपके द्वार पर जो है एक जो है दुर्बल ब्राह्मण जो है खड़ा है। रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, और इस सुंदर से भवन को, सुंदर से महल को जो है वो बड़ी चकित भरी अस्मित जो है असमंजस जो है नजरों से वो देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, और वो दीन दयाल यानी कि श्री कृष्ण का जो है पता पूछ रहा है। बतावत आपन नाम सुदामा, और अपना नाम वो क्या बताता है, सुदामा बता रहा है। ठीक है। तो जैसे ही श्री कृष्ण सुदामा नाम सुनते हैं तो ऐसे बेहाल बेवाहिन सो पग कंटक। तो जब ये वार्तालाप द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के और उनके द्वारपाल के बीच होती है, तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण सुदामा का नाम सुनते हैं, सुदामा और कृष्ण जो हैं बाल सखा थे, बचपन के मित्र थे, साथ साथ वो पढ़ा करते थे। तो जब कृष्ण जो हैं सुदामा का नाम सुनते हैं तो अपने महल से वो जो है दौड़े दौड़े जो है नंगे पांव सुदामा को लेने चले जाते हैं। और जब वो सुदामा को देखते हैं और सुदामा की दयनीय स्थिति को देख करके, अब आगे यहाँ पर नरोत्तम दास जी क्या कहते हैं, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई, हाय महादुख पायु सखा तुम आय इते न किते दिन होए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पगद हुई। तो सुदामा की जो स्थिति है उसको देखकर जो है श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, ऐसे बेहाल बेवाइन सो, उनकी जो स्थिति को देखकर पग कंटक जाल, इतनी बुरी जो है सुदामा की स्थिति हो रखी थी क्योंकि नंगे पांव वो द्वारिका जो है अपने वहां से आए थे। और क्या कहते हैं, पग कंटक जाल लगे पुनि जोई। श्री कृष्ण जो है जब उनसे मिलते हैं, मिलने के बाद जो है फिर वो उनके गले लगाते हैं, सुदामा को गले लगाते हैं और अपने महल में लेके आते हैं।
फिर क्या कहते हैं, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई। तो क्योंकि सुदामा के पैरों पर जो है बड़े कटे फटे उसके पांव हो रखे थे उनके, और उस पर जो है कांटे जो है चुभे हुए थे। तो श्री कृष्ण उन कांटों को जो है देख देख कर उनको जो है निकाल रहे थे, और उसको निकाल करके जो है क्या कह रहे हैं कि हाय महादुख पाय सखा, कि हे मित्र तुमने बहुत दुख पाया है, तुम आए किते न किते दिन खोए, तुमने इतने दिन कहाँ गवाए, जब तुम्हारी स्थिति ऐसी थी तो तुमने इतने दिन कहाँ खो दिए, क्यों तुम इधर नहीं आए। देख सुदामा की दीन दशा, और सुदामा की ये दीन दशा कि न तो उसके सर पर कोई पगड़ी थी, न तन पर जो है उसका कोई वस्त्र था, और जो उसकी लंगोटी है वो भी जो है फटा हुआ था, ठीक है, और लटकी हुई जो है उनका गमछा था। तो इस दशा को देख करके, और पांव जो है उनके इतने कटे फटे हुए थे क्योंकि इतनी दूर से वो पैदल चल के आ रहे थे, उनके पांव में जो है जूते चप्पल कुछ भी नहीं थे, ठीक है। तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करे के करुणा निधि रोए। भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ करुणानिधि जो है भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को कहा गया है कि सुदामा की दीन दशा को देख करके भगवान श्री कृष्ण इतना रोए कि अब जो है, क्योंकि पानी की परात जो है उनके पाँव को धोने के लिए लाए थे, तो पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी की परात को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। फिर जो है नैनन के जल सो पग धोए, नैन के जल से यानी कि अश्रुओं से जो है उन्होंने सुदामा के पैर जो है धो डाले। इतनी जो है भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर जो है अपने सखा बाल सखा सुदामा को देख करके जो है उनका मन जो है बड़ा क्या हो गया था, पिघल गया था, और वो रो रहे थे किसको देख करके, सुदामा की इस स्थिति को देखते हुए, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, जब कृष्ण के महल में जो है सुदामा जाते हैं तो उनकी जो है बड़ी आदर भाव से उनको अंदर लाते हैं, फिर जो है उनके पांव जो है धुलाते हैं, फिर उनको नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, अच्छे भोजन जो है उनको कराया जाता है। इतने में श्री कृष्ण क्या देखते हैं कि सुदामा जो है कुछ छुपा रहे हैं, और उस जो वो लाए थे उसको छुपाने के लिए जो है उनको दिखाने के लिए उनको लज्जा आ रही है। क्यों लज्जा आ रही है कि इतने बड़े राजा को, क्योंकि भेंट में जब हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ हम भेंट के लिए ले जाते हैं। सुदामा इतने गरीब ब्राह्मण थे कि वो अपने 3 वक्त का जो खाना है वो भी भिक्षा मांग करके उनका भरण पोषण किया करते थे। अब वो जो है जो भिक्षा मांग कर चावल लाए थे वो जो है उनकी पत्नी सुशीला ने कृष्ण को दे दिया था भेंट के रूप में। अब वो देखते हैं श्री कृष्ण का राजपाट, देखते हैं कि ये तो बहुत ही बड़े राजा हैं, अब मैं कैसे इनको ये तंदुल दे दूं, ये चावल कैसे दे दूं। तो लज्जावश वो उसको अपनी काख में यानी कि जो आपके यहाँ हाथ के बगल में है वहां वो छुपा रहे थे। श्री कृष्ण की नजर पड़ती है तो वो जो है कौतूहल बस जो है कह देते हैं, कछु भावी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो कही हेतु। कुछ भाभी ने हमको जरूर दिया होगा, तुम मुझे वो क्यों नहीं दे रहे हो, चाबी पोटरी काख में रहे कहाँ कहीं हेतु, तुम ये पोटरी जो है अपनी काख में क्यों छुपा रहे हो, किस कारण इसको छुपा रहे हो, ठीक है। फिर आगे जो है, क्योंकि सुदामा जो है नहीं देना चाहते हैं, वो नहीं दिखाना चाहते हैं कि वो क्या लाए हैं, तो कृष्ण जो है अब उनको जो है वो चावल, वो जो तंदुल थे उनको लेने के लिए उनको क्या कहते हैं कि आगे चना गुरु मात दई ते लए तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्कान सुदाम सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत ना ही सुधारस भीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, श्री कृष्ण और सुदामा बाल सखा थे। गुरु के जहाँ वो गुरु का आश्रम था वहां पर साथ में पढ़ा करते थे, और गुरु माता उनको चने चबाने के लिए दिया करती थी। तो उस समय सुदामा जो है कृष्ण के बदले के जो चने थे उनको स्वयं ही वो खा जाते थे, कृष्ण को वो नहीं दिया करते थे, ठीक है। तो अब जो है श्री कृष्ण जो है थोड़ा सा उनको इस प्रकार से कहते हैं ताकि वो चावल जो भेंट में लाए हैं वो कृष्ण को दे दें, ठीक है। आगे चना गुरु मात दई थे, जिस प्रकार से
जब हम पहले क्या, गुरु माता हमें क्या दिया करती थी, चने दिया करती थी। लये तुम चाबी हमें नहीं दीने, तुम जो है खुद ही उन चनों को चबा देते थे, मुझे हमें नहीं दिया करते थे, मुझे नहीं दिया करते थे। श्याम कहो मुस्काई सुदामसो, श्री कृष्ण जो है मुस्काते हुए कह रहे हैं, किससे, सुदामा से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, चोरी की बान में हो जो प्रवीण है, यानी कि जो तुम्हारी चोरी की आदत है उसमें तुम बड़े प्रवीण जो हो, ठीक है। पोटरी काख में चाबी रहे तुम जो हो पोटरी को अपनी बगल में, अपने काख में इसलिए छुपा रहे हो, रहे तुम खोलत ना ही सुधारत धीने, इसको क्यों नहीं तुम खोल रहे हो, क्योंकि ये तो सुधा यानी कि अमृत का जो है रस जो है क्या कर रहा है, यहाँ तक मुझे इस पोटली से आ रही है। पाचली बानी अजोन तजो तुम, शायद लगता है पिछली आदत जो है तुमने अभी तक नहीं छोड़ी है, बचपन की जो आदतें हैं वो तुमने अभी तक नहीं छोड़ी है। अजोन तजो तुम तैसे ही भाभी के तंदुल की नहीं, तुम शायद पिछली बचपन की जो आदतें हैं उनको जो तुमने छोड़े नहीं है, इसलिए तुम भाभी ने जो चावल मुझे, जो तंदुल मुझे दिए हैं, इसलिए तुम मुझे नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो होता क्या है, सुदामा जो है बड़े गरीब ब्राह्मण होते हैं, उनके बच्चे जो है उनके पास ना कपड़े होते हैं, ना जो है उनका कोई घर है, इस प्रकार से वो झोपड़ी में रहा करते हैं, और अपने जो पास गांव के, जो पास पड़ोस के जो घर हैं उन्हीं से वो भिक्षा मांग करके अपना भरण पोषण करते हैं। तो उनकी पत्नी सुदामा जी से कहती है कि आपके बचपन के जो मित्र हैं वो द्वारिका के राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं, आप एक बार श्री कृष्ण से मिलने जाइए। सुदामा श्री कृष्ण के परम भक्त भी हैं और वे नहीं चाहते हैं कि वो अपने भगवान से इस प्रकार से मांगे, लेकिन पत्नी के बार बार आग्रह करने पर सुदामा जो है द्वारिका चले जाते हैं, ठीक है। तो जब वो जाते हैं तो वहां पर जो है उनकी पत्नी जो है उनसे ये कहते हैं कि तुम जाओ, वहां तुम्हें श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगना है, तुम्हारी दशा देख करके कृष्ण जो है तुम्हें स्वयं ही बहुत कुछ दे देंगे, ठीक है। लेकिन जब सुदामा जाते हैं, उनका आदर सत्कार होता है, सब कुछ जो है उनके साथ बहुत अच्छा, वहां पर इधर उधर पूरा महल दिखाया जाता है, उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, ब्राह्मण की जो है उनको अच्छा भोजन कराया जाता है, उनकी विदाई भी बहुत अच्छे से होती है। लेकिन कृष्ण जो है प्रत्यक्ष रूप से सुदामा को कुछ भी नहीं देते हैं, यानी कि जब वो उनको, जैसा कि उन्होंने सोचा था कि जब वो द्वारिका से आएंगे तो बहुत सारा धन लेके आएंगे, बहुत कुछ वो लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो सुदामा से वो तंदुल, वो चावल ले लेते हैं, 2 मुट्ठी चावल खाने पर 2 लोगों का राज्य जो है वो सुदामा को दे देते हैं, और सुदामा को इसकी भनक नहीं है। जहां सुदामा की जो गांव था वो जो है द्वारिका की तरह एक भव्य जो है राजमहल बन चुका था, लेकिन सुदामा को इस चीज से उसे कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। अब होता क्या है, 3 लोगों का राज्य जो है भगवान श्री कृष्ण उसको देना चाहते थे, लेकिन जो उनकी पत्नी थी रुक्मणी वो छीन लेती है और उसे खा लेती है, ताकि वो कहती है कि तुम 3 लोगों का राज्य जो है सुदामा को दे दोगे तो आप कहाँ रहेंगे। इस प्रकार से जो है 2 लोगों का राज्य जो है भगवान श्री कृष्ण सुदामा को दे देते हैं। लेकिन जब सुदामा वहां द्वारिकाधीश से विदाई लेकर आते हैं तो वो उनके मन में जो है इस प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं, वो यहाँ पर इस काव्यांश में है। क्या कहते हैं, वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नहीं हो तो वाही पठयो ठेली, अब कहीं हो समझाई के बहुधन धरो सकेली। तो यहाँ पर सुदामा जी क्या सोच रहे हैं कि वह पुलकनी, यानी कि जब वे गए तो श्री कृष्ण का उठकर उनको लेने आना, वह उठ करके मिलना, उनको गले लगाना, उनकी जो आदर भाव से उनको जो है उनका सम्मान करना, वह पठवनी गोपाल की, पठवनी यानी कि उनका जो है विदाई करना, कछु न जानी जाती, यानी कि ये सब तो अच्छा था। घर कर ओढ़त फिरे तन, अब क्या कहते हैं कि घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। अब क्या सोच रहे हैं कि जहां बचपन में ये जो कृष्ण हैं ये थोड़ी सी दही के लिए घर घर जो है फिरते रहते थे, कहाँ भयो जो
अब भाइयों हरि को राज समाज, अब तो कृष्ण का जो है इतना बड़ा राज समाज बन गया है, वो राजा बन गए हैं। हो आवत नाही हूँ, तो मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहे। अर्थात इस लाइन में, इस पंक्ति में उनका भाव क्या है कि जहां वो बचपन में एक छोटी सी दही के लिए घर घर फिरते थे, तो अब इतने बड़े राजा बन गए, भला वो मुझे क्यों कुछ दे। उन्होंने तो हो आवत नाही हूँ, तो वाही पठायो थैली। क्या कहते हैं कि अब जो है उन्होंने तो मुझसे ये भी नहीं पूछा कि तुम्हें क्या दुख है, तुम द्वारिका क्यों आई हो। क्या कहते हैं, हो आवत नाही हूँ, तो मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। वाही, वाही किसके लिए है, वो अपनी पत्नी सुशीला के लिए कह रहे हैं कि वाही पठायो ठेली, उसी ने मुझे यहाँ जबरदस्ती भेजा था। अब कहीं हो समुझाई के, अब मैं उसे समझा कर कहूंगा कि बहुधन धरो सकेली, अब ये बहुत सारा धन में लाया हूँ, अब इसको तुम संभालो। यानी कि अब जब मैं अपनी पत्नी के पास जाऊंगा तो उसे मैं व्यंग भरे इन शब्दों का प्रयोग करूंगा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि वहां नहीं जाना है, द्वारिका नहीं जाना है, कृष्ण से नहीं मिलना है, तुम्ही ने मुझे जबरदस्ती भेजा। अब देखो श्री कृष्ण ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होता है। जब ये बातें सोचते सोचते विदाई होने के बाद सुदामा जी वापस अपने गांव आ रहे हैं, फिर क्या होता है, और इन बातों को यहाँ पर अपने मन में जो है सोच रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, वैसो ही राज समाज बने, गज बाजी घन मन संभ्रम छायो, कैधो परियो कहूँ मार्ग भूली कि फेरी के में अब द्वारिका आयो। फिर कहते हैं, भोन बिलो कि वे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब, सो अब झोपड़ी को कछु खोज न पायो। अब जब सुदामा अपने गांव आ जाते हैं, लेकिन वो गांव आने के बाद उनको जो है वैसा कुछ नहीं दिखता है। देखिए इस पंक्ति का भाव शायद इस यहाँ हमने नहीं लिखा था, तो इसको आप लिख लेंगे। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ भी है, इसके बाद हम पढ़ेंगे। पुलकनी यानी कि खुशी उमंग, उठी मिलनी यानी कि उठकर मिलना, पठवनी यानी कि भेजना विदाई करना, राज समाज यानी कि राज्य में, और ओड़त फिरे इधर उधर फिरना, तनक यानी कि थोड़ा, काज के लिए, कुतो यहाँ वाही यानी कि उसी ने, सुदामा की पत्नी ने, पठियो ठेली यानी कि भेजा था, बहु यानी कि बहुत सारा, धन संपत्ति हो गया, धरो यानी कि रखा है, सकेली यानी कि इकट्ठा करना। तो यहाँ पर इस पंक्ति में नरोत्तम दास जी ने क्या कहा है, इन पंक्तियों में कृष्ण के पास से वापस लौटते हुए सुदामा की मनोदशा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब जब भी आप काव्यांश को लिखते हैं तो आप पहले प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य खंड हमारी बसंत पाठ्य पुस्तिका के काव्य खंड से सुदामा चरित्र से लिया गया है, और इसके जो लेखक हैं वो नरोत्तम दास जी हैं। इस पंक्ति में यहाँ पर कृष्ण के पास से जब सुदामा वापस जाते हैं तो उनकी मनोदशा का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि किस मनोदशा से वो गुजर रहे हैं। तो जब आप किसी के घर जाते हैं, आपका अच्छा आदर सत्कार होता है, तो आप जो है बड़े प्रसन्न मन से आते हैं और उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं। ठीक है, और यदि आप किसी के घर गए और वहां से आपका कोई आदर नहीं हुआ, तो आप जो है उनके बारे में कुछ बुरा ही सोचते हैं कि अरे यार ये तो पहले से ऐसा था, इसलिए ये ऐसा है। तो यहाँ पर यही बात जो है सुदामा भी सोच रहे हैं कि ये तो थोड़ी सी दही के लिए बचपन में लोगों के घर घर फिरता था, अब ये मुझे क्या दे देगा जो मैं इसके पास आया। हालांकि वे कृष्ण के भक्त भी थे, लेकिन क्योंकि एक मनुष्य का जो मन है ना, वो सोच करके आए थे कि जब वो द्वारिका से आएंगे तो बहुत सारा धन लेके आएंगे। उनकी पत्नी ने उनको बहुत जो है आग्रह करके उनको वहां पर भेजा था, और जब वो वापिस आते हैं तो उनको कृष्ण जो है प्रत्यक्ष रूप से वहां पर कुछ भी नहीं देते हैं। तो इस मनोदशा से यहाँ पर कौन गुजर रहा है, सुदामा गुजर रहे हैं। क्या कहते हैं, सुदामा सोचते हैं कि कृष्ण अति प्रसन्न होकर अपने स्थान से उठकर जो है मुझसे मिलते हैं। यानी कि जब मैं यहाँ आया तो कृष्ण जो है बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि द्वारपाल तो उन्हें वापिस भेज रहे थे, लेकिन कृष्ण ने जो है उनका मान रखा, उनका आदर किया, उनका सत्कार किया। तो कहते हैं कि उनका उठना, उनका जो है मुझसे मिलना, ये सब जो है बड़ा ही अच्छा था, और राजा होते हुए भी मुझे आदर देते हैं, फिर मुझे वापस भेज देते हैं और मेरी जाति भी नहीं पूछी।
यानी कि मेरे बारे में कुछ भी, मेरी हालत के बारे में नहीं पूछा, अर्थात ये तक नहीं पूछा कि मैं द्वारिका क्यों आया हूँ। तो जब हम किसी से मदद के लिए जाते हैं और हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो हमारे मन में भी यही दशा रहती है कि यार मैं तो यहाँ मदद लेने गया था, इसने तो मुझे पूछा ही नहीं। तो यहाँ पर सुदामा भी यही इसी मनोदशा से गुजर रहे हैं कि ठीक है, जब मैं गया आदर सत्कार किया, मेरा जो है बड़ा सम्मान किया, ठीक है, एक राजा होते हुए भी मुझे जो है बड़ा आदर दिया, फिर मेरी जो है विदाई भी कर दी, लेकिन मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो, ठीक है। और जो मदद के लिए गया हो उसे वही ना पूछा जाए तो फिर उसका मन शांत कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर द्वारिकाधीश से जो है सुदामा भी जो है इस बात के सोच रहे हैं और अशांत हैं कि हरि कृष्ण का जो है राज, क्या कहते हैं, कृष्ण का राज समाज अब मैंने देख लिया है। कहाँ तो कृष्ण थोड़ी सी दही के लिए घर घर हाथ जोड़े फिरते थे, और अब कहाँ, अब वो राज्य का राज संभाल रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है सुदामा स्वयं से कहते हैं कि मैं तो आना ही नहीं चाहता था। उसने सुदामा की पत्नी ही, क्या कह रहे हैं, उसने किसको कहा गया है, सुदामा की पत्नी ने ही मुझे यहाँ भेज दिया। अब मैं उसे समझाऊंगा कि कृष्ण के द्वारा बहुत धन दिया हुआ है, इसे इकट्ठा कर लो, ठीक है। तो ये बात किसने कही, सुदामा ने। चलिए अब आगे देखें यहाँ पर कौन सी लाइनें हैं। ठीक है, आगे देखिए, जब वो वापिस आते हैं, वैसो ही राज समाज बने, गज बाजी घन मन संभ्रम छायो, कैधो कैधो परियो कहूँ मारग भूली, कि फेरी के में अब द्वारिका आयो, भोन बिलो किवे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कह कहूँ खोज न पायो। तो अब जो है सुदामा जहाँ पहुंचे तो वो क्या देखते हैं, वैसा ही राज्य जो है बना हुआ है, जैसा कहा था, जैसा वो द्वारिका से देख करके आए हैं। गज यानी कि हाथी जो है उनको दिख रहे हैं उस राज्य के द्वार पर, बाजे घने मन संभ्रम छायो, जैसे कि पूरा जो है राज्य जो है वहां पर उनको दिख रहा है। कैद हो परियो कहूँ मार्ग भूली, अब वो क्या सोच रहे हैं कि कहीं मैं मार्ग तो नहीं भूल गया, मार्ग तो नहीं भूल गया, कि फिर करके यानी कि घूम करके मैं अब द्वारिका आयो, मैं फिर से जो है मार्ग भूल करके द्वारिका तो नहीं आ गया, क्योंकि जैसा द्वारिका में राज्य था वैसा ही उसके गांव में दिख रहा था। भोन बिलो की वे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, फिर उन्होंने बहुत सोचा समझा कि मैं जहाँ जिस रास्ते से आया हूँ ये तो मेरे गांव का ही रास्ता था, ठीक है। पूछत पांडे फिरे सबे सो, वो सबको पूछ रहे हैं पर उनको उनकी झोपड़ी जो है कहीं भी नहीं मिली है, अर्थात जिस प्रकार का राज्य जो है द्वारिका थी, ऐसे ही सुदामा का जो गांव है वो भी बन गया है। अब वहां पर कोई भी झोपड़ी नहीं है, तो अब सुदामा को यहाँ पर कोई भी झोपड़ी नहीं दिख रही है। तो अब देखिए यहाँ पर, कै वह टूटी सी छानी हते, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पन ही न हती, पहले गजराज हूँ ठाडे महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कह जुर तो नहीं कोद सवा प्रभु के परताप ते, दाख न भावत। तो देखें यहाँ पर क्या कह रहे हैं नरोत्तम दास जी कि क्या कहा है, कै वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कै यानी कि कहा, छानी का मतलब यहाँ पर झोपड़ी से है, कह यानी कि कहा, कंचन यानी कि सोना स्वर्ण, और धाम रहने का जो स्थान है उसको धाम कहा गया है। सुहावत जिसको सुंदर या भला लगना, पग पैर, पनही जूता, गजराज हूँ हाथी को गजराज हूँ, ठीक है। महावत हाथीवान, सेज यानी कि सोने का स्थान, फिर आगे देखें, जुरत यानी कि जुटना या प्राप्त होना, कोदो चांद धान चांद जो निम्न किस्म होती है, दाख यानी कि एक मूल्यवान मावा।
देखें, के वह टूटी सी छानी हती, यानी कि कहाँ वह झोपड़ी, कैसी, टूटी सी झोपड़ी, ठीक है। और कहाँ कंचन के अब धाम सुहाव, कंचन यानी कि स्वर्ण क्या जो है वहां महल बन गया था, कहाँ, जहां सुदामा की झोपड़ी थी। तो इसलिए यहाँ पर सुदामा जो है अपनी झोपड़ी को नहीं पहचान पा रहे हैं, इसलिए क्या कह रहे हैं, कै वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पनहीन हती, यानी कि कहाँ उनके पैर में जो है जूता ही नहीं था, पहले गजराजहु ठाड़े महावत, और अब जो है किस पर, हाथी पर बैठकर महावत उनको ले जा रहा है। फिर आगे कह रहे हैं, भूमि कठोर पे रात कटे, क्योंकि जब वे उन गरीबी स्थिति में थे तो उस समय जो है उनके लिए नीचे जो है बिछाने के लिए बिछोना भी नहीं था, तो क्या, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद ना, जो है कठोर भूमि पर सोना की जिसको आदत हो, तो कोमल सेज पर, यानी कि कोमल से जो गद्दे हैं उन पर कहाँ नींद आ पाएगी, सेज यानी कि जो सोने का स्थान है, ठीक है। कह जुरतो नहीं कोद सवा, कहाँ जो है, जुरतों का मतलब यहाँ जुटना या प्राप्त होना, कोदो सवा यानी कि धान चावल जो है कि जो निम्न किस्म है वो भी उनको जुटाना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता था, जब वे अपने गांव से क्या लिया करते थे, भिक्षा लिया करते थे। तो अब जो है किसको, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जो है सुदामा का महल बन चुका है, कै वह टूटी सी छानी हते, कहाँ वह टूटी फूटी सी झोपड़ी, कह कंचन के अब धाम सुहावत। इसको आगे देखिए, इसका अर्थ भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि श्री कृष्ण के प्रताप से सुदामा को स्वर्ण महल, धन संपदा, हाथी घोड़े, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे में सुदामा की मनोदशा कैसी होती है, यह इन पंक्तियों में दर्शाया गया है। तो बहुत ढूंढने के बाद जो है उनको अपना घर दिख जाता है, जब उनकी पत्नी दिखती है, उनके बच्चे दिखते हैं, और वो तो अपने बच्चों और पत्नी को भी नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि पहले उनके पास वस्त्र भी पर्याप्त नहीं थे, और अब जो है वो सुंदर जो है हीरे मोती की माला को पहन करके उनकी पत्नी जो है इतनी सुंदर दिखती है कि सुदामा अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान पाते हैं। उनका महल जो है श्री कृष्ण की तरह भव्य महल बन जाता है, और वो जो है सोने की जो है महल उनको मिल जाता है। तो इसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो क्या कहते हैं सुदामा, कहाँ, तो सुदामा के पास टूटी फूटी छोटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, कहाँ अब वह सोने के महल में रह रहा है, कहाँ उसके पैरों में पहनने के लिए जूता नहीं था, और कहाँ वह अब हाथी पर महावत लेकर चल रहा है। एक समय था जब सुदामा कठोर भूमि पर आराम से सो जाया करता था, ठीक है, जब गरीबी की स्थिति में था, और अब उसे कोमल मखमली सेज पर भी नींद नहीं आती है। दरिद्रता के समय निम्न किस्म के जो चावल हैं वो एकत्र करने के लिए सुदामा को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता था। क्यों, क्योंकि वो जिस भी घर में जाते थे वहां लोग यही देखते थे कि जो चावल हम ना खाएं और उनको दे दें। तो निम्न किस्म के जो चावल होते हैं जो घर में नहीं खाए जाते हैं, लोग उनको दे देते थे भिक्षा के रूप में। तो अब जो है उनकी स्थिति अच्छी हो गई है, और आज उनका समय ऐसा आ गया है कि उसे दाख जैसा मूल्यवान मावा भी नहीं भा रहा है, अर्थात मावा खाते खाते उनका जी भर गया है। तो ये स्थिति हो गई है किसकी, सुदामा, ठीक है। तो ये था सुदामा चरित्र, और आगे हम इसको नेक्स्ट क्लास में इसकी क्या करेंगे, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आप यहाँ से इसके अर्थ लिखें कि कै का मतलब कहाँ, छानी का मतलब झोपड़ी, कह कहाँ, और कंचन यानी कि सोना, स्वर्ण, धाम रहने का जो स्थान है उसे धाम कहेंगे, और सुहावत यानी कि सुंदर या भला लगना, पग पैर, पन ही जूता, और गजराजहू हाथी को कहा जाएगा महावत। जानते हैं आप, जो हाथी को हाथीवान होता है, यानी कि जो हाथी के साथ साथ चलता है, हाथी को ले जाने वाला, ठीक है।
सेज यानी कि सोने का स्थान, सैया। जुरत यानी कि जुटना या प्राप्त होना। कोदो हो जाता है धान की जो निम्न किस्म होती है उसको कोदो कहा जाएगा। और दाख यानी कि एक मूल्यवान मावा। तो अब स्थिति क्या हो गई है सुदामा की, कह वह टूट सी छानी हते हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कह पग में पन ही न हती, कह ले गज राजहूँ ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कह जुरुतो नहीं कोद सवा, प्रभु के परताप से दाख न भावत। यानी कि अब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के प्रताप से, उनकी कृपा से सुदामा भी जो है एक संपन्न राजा बन जाते हैं वहां के, जिस गांव में वो रहा करते थे। और स्थिति ऐसी हो जाती है कि जिस गांव में वो रहा करते थे उस गांव का हर घर जो है यहाँ पर महल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सुदामा को ही कृपा नहीं हुई बल्कि सुदामा के संपूर्ण ग्राम को, जहाँ से वो भिक्षा लिया करते थे, उन सब पर श्री कृष्ण की कृपा हुई। और जैसे द्वारिका का राज्य था ऐसे ही सुदामा का भी यहाँ पर राज्य बन जाता है। इसी के साथ ये आपका कंप्लीट होता है। इसके प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।